नमस्कार दोस्तों, मैं श्री जीतन चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से डॉक्टर एस सिंह। आज आप लोगों को बीए तृतीय सेमेस्टर की कक्षा में ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित प्रसिद्ध आत्मकथा जूठन आत्मकथा की समीक्षा बताने हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और समझिएगा। ठीक। आत्मकथा साहित्य में आत्मकथा किसी लेखक के माध्यम से अपने ही जीवन का वर्णन करने वाली कथा को कहते हैं। यह संस्मरण से मिलती जुलती गतिविधि है किंतु अलग है। यहाँ लेखक अपने आसपास के समाज परिस्थितियों एवं घटनाओं के विषय मिलता है। किसमें लिखता है? संस्मरण में। जहां संस्मरण में लेखक अपने आसपास के समाज परिस्थितियों एवं अन्य घटनाओं के विषय लिखता है, वहां आत्मकथा में केंद्र लेखक अपने आप होता है। आत्मकथा सदैव व्यक्तिपरक होती है, अर्थात वह लेखक के दृष्टिकोण के माध्यम से लिखी जाती है। इनमें लेखक भूल में अथवा जानबूझकर स्वयं के जीवन के विशेष तथ्य छुपा सकता है अथवा कुछ मात्रा में असत्य का वर्णन भी कर सकता है। ठीक। एक तरफ आत्मकथा से व्यक्ति के जीवन व परिस्थितियों के विषय में पढ़कर पाठकों को जानकारी एवं मनोरंजन प्राप्त होता है, तो दूसरी तरफ इतिहासकार आत्मकथाओं की जानकारी को अपने आप में स्वीकृत न करते हुए तथा हमेशा दूसरों स्रोतों से उनमें कही गई बातों की पुष्टि करने की कोशिश करते हैं। ठीक। हेडमास्टर दलित बालक ओम प्रकाश वाल्मीकि को चूहड़ा समझकर सारा दिन लेखक से झाड़ू लगवाया करता है। लेखक के अनुसार दूसरे दिन स्कूल पहुंचा जाते हैं, हेडमास्टर ने फिर झाड़ू के काम पर लगा दिया। पूरे दिन झाड़ू देता रहा। मन में एक तसल्ली थी कि कल से कक्षा में बैठ जाऊं। तीसरे दिन में मैं कक्षा में जाकर चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर बाद उनकी दहाड़ सुनाई पड़ी। अबे वो चूहड़े के कहाँ घुस गया? ठीक। एक त्यागी समर लड़के ने चिल्लाकर कहा, हाँ साहब, वो बैठा है कोने में। हेडमास्टर ने लपक कर ठीक उसकी ओर देखा। ठीक है ना? जब देखा तो ऐसा लग रहा है जैसे उसको लिलने के लिए तैयार है। जूठन दलित लोगों का जीवन ऐसा था कि कोई सामंत तथा सेठ साहूकार दलितों को नाम से बुलाने का किसी स्वभाव का नहीं था। अर्थात दलितों को हे की दृष्टि से देखा जाता। उनके संबोधन करने का ढंग यह होता था कि यदि उम्र में बड़ा हो तो वो चूहड़े समान अथवा उम्र छोटा हो तो अबे चूहड़े के इत्यादि अपशब्द शब्दों का प्रयोग करके बुलाते थे। ठीक। छुआछूत तथा अस्पृश्यता का एक ऐसा वातावरण था कि कुत्ते बिल्ली गाय भैंस अथवा अन्य किसी जानवर को छूना बुरा नहीं माना जाता था। अगर दलित का स्पर्श हो जाए तो पाप लग जाता। अर्थात दलितों का समाज में कोई मान सम्मान अस्मिता व अपनी पहचान कुछ भी नहीं थी सिवाय अपशब्द कहने की, सिवाय बेइज्जती करने की। सामाजिक स्तर पर इंसानियत को समाप्त कर दिया गया था। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी अपने स्कूल की बात को बताते हैं कि इसमें लेखक स्वयं अपने स्कूल की बात को बताते हैं कि कैसे सवर्ण शिक्षक उन्हें बात ही बात में मारते थे अथवा कहते थे कि भंगी अथवा चमारों के लड़के पढ़ लिख नहीं सकते क्योंकि इनका जन्म पढ़ने के लिए हुआ ही नहीं। मुझे पढ़कर बहुत आश्चर्य हुआ कि ये बात 1960 के दशक थी, लेकिन इसके लक्षण वर्तमान में भी हर जगह दिखाई देते हैं। आज के वातावरण में भी इसके लक्षण हम लोग देखने को पाते हैं। दलित छात्रों का पानी की पर्याप्त मात्रा के पश्चात
भी प्यास बुझाना दुर्लभ था। परीक्षा के दिनों में प्यास लगने पर भी गिलास से पानी नहीं पी सकते थे। हथेलियों को जोड़कर कुएं से पानी पीना पड़ता था, यानी अंगुलियों से पानी पीना पड़ता था। पिलाने वाला चपरासी भी बहुत ऊपर से पानी लाता। कैसी सामाजिक विडंबना थी उस समय के समाज में। ठीक, कहीं गिलास हाथों से छूने जा रहा, ऐसे वातावरण में एक तरफ सवर्णवादी मानसिकता विकसित होगी तो दूसरी तरफ दलित छात्रों के भीतर हीनता का भाव भी विकसित होगा। इसी कारण से शिक्षित लोग जातिवादी मानसिकता से स्वतंत्र नहीं हो पाते। आज के आधुनिक समय में जातिवाद एवं छुआछूत की भावना हमें ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर देखने को मिलती है। जूठन में दलित लोगों को किस तरह बेगारी तो जिसे बेगार मतलब उसका उचित पारिश्रमिक न करना, बेगार करनी पड़ती थी, उसे भी लेखक ने यहाँ बताया है कि सवर्ण जमींदारी दलितों से जबरदस्ती से अपने खेतों में क्या कार्य करवाती थी। यदि कोई नहीं करता था तो उसे दंडित भी किया जाता था। इस परंपरा ने दलितों के मान सम्मान को, प्रतिष्ठा को कुचल कर रख दिया। इसी तरह का प्रसंग लेखक के जीवन में भी आया। जब लेखक 10वीं कक्षा में होते हैं तब वे अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं। उनका 2 पेपर लिखना भी शेष होता है। ठीक, तीसरे पेपर की तैयारी प्रारंभ करते हैं। तभी लेखक के पास गांव का सवर्ण जमींदार आता है। ठीक है, वह जबरदस्ती से बेगारी करने ले जाता है, परंतु लेखक आने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं एक दलित हैं। उन्होंने दलितों की समस्याओं को, दलितों की भावनाओं को अपनी आत्मकथा के माध्यम से समाज में दिखाने का प्रयास किया। ठीक, जबरदस्ती बांध पर खींचते हुए खेत पर ले गया, डरा धमका कर काम पर लगा। गाड़ियों की बौछार में मेरा मस्तिष्क दहकने लगा। लेखक स्वयं इस मानसिकता का शिकार हो गए, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इस संवरणवादी मानसिकता का शिकार हो गए थे। ठीक है, अब इसी परंपरा का जन्म सामंतवादी समाज से ही हुआ, जिसे दलितों ने विभिन्न पीढ़ियों तक भोगा। सामंतीवादी व्यवस्था में विरासत की दृष्टि अधिक देखने को मिली, जिसमें गरीब लोगों को कुचलकर धन एकत्रित किया। इस बेगारी में दलितों पर शारीरिक अत्याचार भी शुरू होने लगे। गरीब दलित वर्ग शोषण के भाग्य का विधान मानकर अपनी असमर्थता और असहाय व्यवस्था का परिणाम मानकर लगातार इसमें पिसता रहा है। ठीक, बेगारी परंपरा ने दलितों के जीवन में अंधेरा कर दिया था। जूठन में भी बेगारी प्रथा का चित्रण आया। ठीक, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने अपने आत्मकथा जूठन में भी बेगारी का चित्रण करने का प्रयास किया। ठीक, लेखक के संपूर्ण परिवार को माता से लेकर भाई सभी को हिंदू मुसलमानों के घर में साफ सफाई का कार्य करना पड़ता। गाय भैंस तथा बैल का गोबर उठाना पड़ता। गोबर और मूत्र पूरे दलान में फैलाने पर दुर्गंध होती थी, फिर भी उन्हें गोबर ढूंढकर निकालना पड़ता। इन सब के बदले उन्हें पैसे भी नहीं दिए जाते, अर्थात बेगारी के माध्यम से कार्य कराया जाता, उचित पारिश्रमिक भी नहीं दिया जाता। अपितु क्या मिला? इस प्रसंग को लेकर इस प्रकार अपनी मनस्थिति और करोड़ भाव में व्यक्त करते हैं।
अपनी मन व्यथा को, अपनी मन की स्थिति यानी मन के कष्ट को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। इन सब कामों के बदले मिलता था 2 जानवर के पीछे फसल के समय 5 सेर अनाज यानी लगभग 2.5 किलो अनाज, 10 मवेशी वाले घर से साल भर 25 सेर अनाज, दोपहर को प्रत्येक घर में एक बची खुची रोटी जो खास तौर पर चूहों को देने के लिए आटे में भूसी मिलाकर बनाई जाती है। कभी कभी जूठन भी भंगन की टोकरी में डाल दी जाती है। इस तरह साल भर के कार्य करने के बाद 12-13 किलो अनाज दे दिया जाता था तथा बात करने का तरीका भी बहुत ही क्रूर होता था। इसके बाद भी दलितों ने इतनी पीड़ा होने के बाद, इसके बावजूद भी दलितों ने इतनी पीड़ा सहने के बावजूद भी स्वयं को बचाकर रखा। यह बहुत बड़ी बात है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने भारतीय जाति अपमान और उत्पीड़न के जीवंत वर्णन के द्वारा एक दलित आत्मकथा को प्रकट किया है तथा भारतीय समाज के विभिन्न अनछुए पहलुओं को प्रकाशित करते हुए हमारे सामने आधुनिक के समाज में जातिवाद, छुआछूत इत्यादि बाह्य आडंबर का चित्रण करने का प्रयास किया है। आज भी आधुनिक समाज में हम सभी को यही सब देखने को मिलता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों। उम्मीद करता हूं मैंने आपको जो ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखित जूठन दलित आत्मकथा की समीक्षा बताई वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।